स्वागत है महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, जेएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये हिंदी और साहित्य की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी राज्य की अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका विषय हिंदी साहित्य है तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है। एक है बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, कृतिलता, खुमाड़ रासो। बी में खुमाड़ रासो, बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, कृतिलता। सी पृथ्वीराज रासो, खुमाड़ रासो, कृतिलता, बीशल देव रासो। और डी कृतिलता, बीशल देव रासो, खुमाड़ रासो और पृथ्वीराज रासो। तो सही अनुक्रम क्या है इसमें काल क्रम के अनुसार, ये आपको बताना है पहले सवाल में। तो इसका उत्तर आपका विकल्प जो है बी वो सही हो जाएगा। खुमाड़ रासो 9वीं शताब्दी, बीशल देव रासो 12वीं शताब्दी 1155 के आसपास, पृथ्वीराज रासो भी 12वीं शताब्दी है लेकिन वो उत्तरार्ध में है, और कृतिलता का समय जो है वो 14वीं शताब्दी का आरंभ माना जाता है। दूसरी सवाल पर आते हैं। कह रहे कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमान दोनों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह चिढ़ाने वाला था, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह कथन किस आलोचक का है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी रामविलास शर्मा। तो ये कबीर के संदर्भ में कथन किसने कहा है ये बताना है। तो ये शुक्ल जी ने कहा है, विकल्प सी उत्तर सही होगा। उन्होंने अपनी किताब हिंदी साहित्य के इतिहास में यह बात जो है वो कही है। तीसरे सवाल पर आते हैं। करें कि जासीकृत पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? ए सात्विक बुद्धि का, बी परम सत्ता का, सी सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का और डी शैतान का। तो किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। तो ये जो है वो सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का प्रतीक है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। पद्मावत एक सूफी प्रेमाख्यानक प्रतीकात्मक काव्य है जिसमें नागमती को सांसारिक बुद्धि या लौकिक आकर्षण का प्रतीक माना गया है, जबकि पद्मावती को परम सत्ता का प्रतीक माना गया है। चौथे प्रश्न पर आते हैं। करें कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये विचार जो है वो किसका है? ए नगेंद्र का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डी राम कुमार वर्मा का। तो ये विचार जो है वो तुलसी के संदर्भ में किसने दिया है? तो ये शुक्ल जी का विचार है। विकल्पी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास के लोक हितकारी रूप और जनमानस पर उनके व्यापक प्रभाव की प्रशंसा करते हुए यह बात जो है वो कही है। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। करें कि रीतकालीन काव्य की मुख्य भाषा कौन सी है जिसने साहित्यिक क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित कर लिया था? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली और डी मैथिली। तो रीतिकालीन काव्य की भाषा जो है वो आपको बतानी है। तो भाषा ब्रजभाषा है। विकल्पी उत्तर जो है वो सही होगा। छठवें सवाल पर आते हैं। अभिकथन में कह रहे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। कारण में कह रहा है कि क्योंकि उन्होंने मध्यकालीन दरबारी संस्कृति का पूर्णतः समर्थन किया और गद्य की उपेक्षा की। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। ए करे कि ए और आर दोनों सही है, बी करे कि ए सही है परंतु आर गलत है, सी करे कि ए गलत परंतु आर सही और डी करे कि ए और आर दोनों गलत है। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। ए वाली बात जो है वो अभिकथन तो सही है लेकिन कारण जो है वो सही नहीं है। भारतेंदु जी ने गद्य की विधाओं को प्रतिष्ठित किया और दरबारी संस्कृति के स्थान पर रास प्रेम और जन समस्याओं को कविता का विषय बनाया। तो कारण आर जो है वो अशुद्ध है। सातवें सवाल पर आते हैं। करें कि गाथा और दोहा के भाषाई विभेद पर शुक्ल जी का क्या विचार है? ए दोनों एक ही भाषा के छंद हैं, बी गाथा प्राकृत का बोध कराती है और दोहा अभ्रंश का प्रचलित का विभाषा का, और दोहा जो है अभ्रंश का प्रचलित का विभाषा का। सी करे कि गाथा अभ्रंश का छंद है और डी करे कि दोहा केवल संस्कृत में प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है कि गाथा और दोहा के संदर्भ में शुक्ल जी का विचार क्या है। तो ये उत्तर आपका विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। कह रहे हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य के आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की
एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है? यह परिभाषा जो है वो किस छायावादी कवि की है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी नंदुलारे वाजपेयी और डी महादेवी वर्मा। तो आपको बताना है कि ये किस जो है छायावादी कवि नहीं कह सकते, आलोचक कह सकते हैं, किसकी है ये आपको बताना है। तो ये जो परिभाषा है वो स्वतंत्रतावादी आलोचक जो हैं, प्रसिद्ध आलोचक हैं जिनका नाम नंदुलारे वाजपेयी है, उन्होंने छायावाद को परिभाषित करते हुए यह दिया है। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं कि परिंदे कहानी जिसे नई आलोचक हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, के रचनाकार कौन है? ए अज्ञे, बी निर्मल वर्मा, सी अमरकांत और डी ज्ञान रंजन। तो परिंदे किसकी कहानी है ये आपको बताना है। तो ये निर्मल वर्मा की कहानी है, विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। 1960 में इसका प्रकाशन है। आधुनिक बोध, अकेलेपन और निराशा की तीव्र अभिव्यक्ति है। नामवर सिंह ने इसे नई कहानी आंदोलन की पहली कृति माना है। 10 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे कि जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक में अधिकार शु कितना मादक और सारहीन है? यह प्रसिद्ध कथन किस पात्र का है? ए स्कंदगुप्त, बी प्रणदत्त, सी चक्रपालित और डी भट्टारक। तो किसका कथन है ये आपको बताना है। तो देखिए स्कंदगुप्त नाटक प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इस नाटक में ये जो कथन है स्वयं स्कंदगुप्त का ही है। तो विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं, कह रहे कि चिंतामणि भाग 1 में संकलित उत्साह, करुणा और भक्ति जैसे निबंध किस कोटि के अंतर्गत आते हैं? ए विचारात्मक निबंध, बी भावात्मक या मनोविकार संबंधी निबंध, सी विवरणात्मक निबंध और डी ललित निबंध। तो किस निबंध के अंतर्गत आते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो निबंध हैं वो शुक्ल जी के निबंध हैं, मूलतः मानवीय विकारों और भावनाओं की शास्त्रीय एवं सामाजिक व्याख्या करने वाले श्रेष्ठ भावात्मक निबंध हैं। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं, करें हिंदी की पहली स्वीकृत आत्मकथा अर्धकथानक के लेखक कौन है? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी बाबू श्याम सुंदरदास, सी बनारसी दास जैन और डी राहुल शंकर। तो कौन है ये बताना है। तो अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल में कह रहे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वर्ष 1923 में कलकत्ता से निकलने वाले किस प्रसिद्ध पत्र के संपादन मंडल से जुड़े रहे? ए मतवाला, बी समन्वय, सी माधुरी और डी जागरण। तो किससे जुड़े रहे ये आपको बताना है। तो निराला जो है वो मतवाला से जुड़े रहे। विकल्प ए उत्तर जो है वो सही होगा। निराला जी मतवाला के संपादन से जुड़े थे और इसी पत्र के मोटो अमी गरल शशि सीकर के प्रभाव से भी उनका नाम निराला अधिक प्रसिद्ध हुआ। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस महान लेखक के जीवन पर आधारित जीवनी है? ए प्रेमचंद, बी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो किसके जीवन पर आधारित है ये आपको बताना है। तो ये जो है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। विकल्प बी उसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला कह रहे सूखी डाली भुवनेश्वर, कारवां उपेंद्रनाथ, अंधायुग धर्मवीर भारती और आषाढ़ का एक दिन भुवनेश्वर। तो आपको चुनाव करना है कि कौन सा जो है इसमें क्या होगा वो सही होगा। तो देखिए अगर हम पहले सूखी डाली की बात करें तो उपेंद्रनाथ का है, कारवां भुवनेश्वर कुमार, अंधायुग धर्मवीर भारती और आषाढ़ के एक दिन मोहन राकेश का है। इस हिसाब से आपका विकल्प पहला जो है वो क्या होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें समकालीन कविता और मुक्तिबोध की कविताओं का गहरा विश्लेषण किया गया है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी रामविलास शर्मा। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो क्या करना है वो बताना है। तो देखिए इस किताब का प्रकाशन 1968 में हुआ था और इसके लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। कविता के नए मूल्यांकन का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रतिमान ग्रंथ है जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि महादेव वर्मा की किस काव्य संग्रह में उनके निहार, रश्मि नीरजा और सांदगीत की कविताओं को एक साथ संकलित किया गया है? ए दीपशिखा, बी यामा, सी शब्दपर्णा और डी प्रथम आयाम। तो किसमें संकलित किया गया है इन सभी जो है कविताओं
ग्रंथों को आपको बताना है। तो ये सब जो है यामा में संकलित हैं। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। और यामा का प्रकाशन 1944 में हुआ था। शुरुआती 4 गीतों का संग्रह जो है इसमें संकलित है और इस अनूठी कृति के लिए उन्हें 1982 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि वर्ष 1936 में लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए सुमित्रानंद पंत, बी मुंशी प्रेमचंद, सी सज्जाद जहीर और डी मुर्कराज आनंद। तो कौन अध्यक्ष था ये आपको बताना है। तो देखिए 1936 में जो प्रगतिशील लेखक संघ की पहली अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष जो है मुंशी प्रेमचंद को बनाया गया था। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 19वां सवाल में कह रहा है कि मैला आंचल उपन्यास जैसे हिंदी का पहला सशक्त आंचलिक उपन्यास माना जाता है कि लेखक कौन है? ए नागार्जुन, बी रांगे राघव, सी फणेश्वर नाथ रेणु और डी शिव प्रसाद सिंह। तो इसके लेखक कौन है ये आपको क्या करना है वो बताना है। तो प्रसिद्ध कृति है, इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। रेणु इसके लेखक हैं। विकल्प सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। करें कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण वृद्ध और पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती है वैसी ही बनी रहती। खड़ी बोली गद्य के परिष्कार के संबंध में यह विचार जो है वो किसका है? ए रामविलास शर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी पालकृष्ण भट्ट का। तो ये विचार जो है वो किसका है? द्विवेदी युग के संदर्भ में, द्विवेदी जी के संदर्भ में ये कहा गया है। तो ये विचार शुक्ल जी का है। विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रेमचंद की किस प्रसिद्ध कहानी का मुख्य पात्र हामिद है जो अपनी दादी अमीना के लिए मेले से चिमटा खरीदता है? ए पूस की रात, बी कफन, सी ईदगाह और डी बड़े भाई साहब। तो आपको बताना है कि हामिद जो है उनके किस कहानी का पात्र है। तो इनकी कहानी ईदगाह का पात्र है। विकल्प सी उत्तर जो है वो सही होगा। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक मर्मस्पर्शी कहानी है जहाँ पात्र हामिद अपनी इच्छाओं का दमन कर अपनी वृद्ध दादी की उंगलियाँ जो रोटी सेकते वक्त जलती हैं उससे बचाने के लिए जो है वो चिमटा खरीदता है। 22 नंबर सवाल में कह रहे कि प्रभुत्ववाद या अनिकेतवाद के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कवि शामिल नहीं है? ए नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता और नरेश कुमार। तो कौन शामिल नहीं है? तो नरेश मेहता शामिल नहीं है। तो विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा सही होगा। 23 नंबर सवाल में कह रहे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक मूलतः प्रहसन है जिसमें अंधेर नगरी के चौपट राजा की विवेकहीनता पर तीखा व्यंग्य जो है वो किया गया है? ए भारत दुर्दशा, बी नीलदेवी, सी अंधेर नगरी और डी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। तो किस नाटक में जो है वो एक प्रहसन है और उसमें जो है विवेकहीन राजा के ऊपर तीखा व्यंग्य किया गया है। तो उस नाटक का नाम अंधेर नगरी है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। प्रकाशन 1881 में इसका हुआ था। 6 दृश्यों में रचित यह एक प्रहसन है और जो तत्कालीन भ्रष्ट और पूर्ण शासन पर चोट करता है। 24 नंबर सवाल में कह रहे कि कुटज और अशोक के फूल जैसे ललित सांस्कृतिक और दार्शनिक निबंधों के प्रणेता कौन हैं? ए कुबेरनाथ राय, बी विद्यानिवास मिश्र, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही है। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। कह रहे कि छायावाद स्थूल के प्रति का विद्रोह है। छायावाद के संदर्भ में अत्यंत प्रसिद्ध और बहुउद्दत परिभाषा किस आलोचक ने दी है? ए डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद और नामवर सिंह। तो ये प्रसिद्ध परिभाषा जो है छायावाद के संदर्भ में किसकी है? तो ये नगेंद्र की है। विकल्प ए उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण का कौन सा स्कंद है? ए नवम स्कंद, बी दसम स्कंद, सी एकाद स्कंद और डी द्वादश स्कंद। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो स्कंद इसका जो है वो मूल स्रोत है। तो इसका मूल स्रोत जो है वो दसम स्कंद है। विकल्प बी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। करें बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं ये बताना है। ए करे बाण भट्ट भूमिका भट्टनी, बी बाण भट्ट माधवी चंद्रलेखा, सी करे कि बाण भट्ट कामिनी और कामेनी और मल्लिका, डी करे बाण भट्ट देवसेना और विजया। तो कौन इसके मुख्य पात्र हैं? तो बाण भट्ट, निपुणिका और भट्टनी पात्र है। विकल्प ए उत्तर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर सवाल में कह रहे कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कुल कितने तार सप्तकों का प्रकाशन किया है? ए कह रहे 2, 3, 4 और 5। तो कितने का प्रकाशन किया? तो देखिए 4 का प्रकाशन हुआ है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। तार सप्तक 43, दूसरा 51, तीसरा 59 और चौथा 79 में संपादन कार्य किया गया। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। अगर मुंशी प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही कालक्रम क्या है ये बताना है। एक रंगवन, रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान,
सेवा सदन रंगभूमि गबन गोदान रंगभूमि, सेवा सदन गोदान गबन, सेवा सदन गबन रंगभूमि और गोदान। तो कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। आपके पास जो है सिर्फ आधे सेकंड का समय है, आप बता सकते हैं। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। सेवा सदन प्रकाशन 18, रंगभूमि का 25 हो जाएगा, गबन का 31 और गोदान का 36 हो जाएगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। करें हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मारतंड कहाँ से और किसके संपादन में प्रकाशित हुआ। ए बनारस राजा शिवप्रसाद, कलकत्ता पंडित जुगल किशोर, प्रयाग बालकृष्ण भट्ट, कलकत्ता राजा राम मोहन राय। तो किसके संपादन में और कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो देखिए जुगल किशोर के संपादन में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। विकल्पी उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 31 पर आते हैं। करें रीतकाल के किस कवि को आचार्य शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ए बिहारी लाल, बी घनानंद, आचार्य केशवदास और भूषण। तो किसको कहा है कठिन काव्य का प्रेत, ये आपको बताना है। तो ये कहा है आचार्य केशवदास। विकल्प सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 32 में कह रहे कि प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में रचना किसने की जो उनके घरेलू और व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालती है। हे अमृत राय, बी शिवरानी देवी, सी मदन गोपाल और डी रामविलास शर्मा। तो किसने जो है ये जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में। तो ये लिखा है उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने। विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 33। अभिकथन में कह रहा है कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और जवादानी का दावा करने वाला कवि कहा जाता है। कारण में कह रहे क्योंकि उन्होंने रीत निरूपण के शास्त्रीय बंधनों से बंधकर श्रृंगारिक कविताएं लिखी हैं। तो आप बताना कि कौन सा विकल्प सही है और कौन सा गलत है। ए करे कि ए और आर दोनों सही, बी करे कि ए सही परंतु आर गलत, और सी करे कि ए गलत परंतु आर सही, और डी करे कि ए आर दोनों गलत हैं। तो कौन सा है विकल्प सही होगा ये आपको बताना। तो देखो विकल्प बी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। घनानंद रीतमुक्त धारा के कवि हैं जिन्होंने शास्त्रीय बंधनों को पूरी तरह से तोड़कर स्वच्छंद आंतरिक अनुभूतियों को काव्य रूप दिया, इसलिए कारण आर असत्य है। 34 नंबर सवाल में करें कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है जिसने इलाहाबाद का उपनिषद भी कहा जाता है। ए सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा। तो कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। विकल्प सी उत्तर सही है। सवाल नंबर 35 में करें कि भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश तथा निराला की साहित्य साधना 3 भाग नामक कालजयी आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है। ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि ये दोनों रचनाएं जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये लिखी गई हैं प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा के द्वारा। विकल्पी उत्तर इसका जो है वो क्या होगा वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।